अब मैं आप लोगों को 13वां अध्याय षष्ठम स्कंद का 13वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। इंद्र पर ब्रह्महत्या का आक्रमण करना। अत्याधाय इंद्र पर आई, भय से व्याकुल इंद्र लुकाई। कमल तंतु में इंद्र दुराया, तप बल नहुत इंद्र पद पाया। सुखदेव जी बोले, वृत्रासुर दैत्य की मृत्यु पर देवराज इंद्र के अतिरिक्त सभी देवता गंधर्व लोकपाल अति प्रसन्न हुए, किंतु देवराज इंद्र को कोई प्रशंसा नहीं हुई। सभी ऋषि पितर पुत्र गंधर्व अपने अपने लोक को चले गए। राजा परीक्षित ने कहा, हे भगवान, वृत्रासुर दैत्य पर विजय प्राप्त करके भी देवराज इंद्र को प्रशंसा क्यों नहीं हुई? उसका क्या कारण था? श्री सुखदेव जी बोले, राजन, वृत्रासुर के भय से सभी ऋषि महर्षि देवता भयभीत थे। उसके वध के लिए बार बार देवराज इंद्र से प्रार्थना करते थे, किंतु इंद्र ब्रह्महत्या के भय से उसे नहीं मारना चाहते थे। तब ऋषियों ने देवराज इंद्र से कहा कि हम तुमसे अश्वमेध यज्ञ कराकर तुम्हारे ब्रह्महत्या के पाप को छुटा देंगे। सुखदेव जी बोले वो ब्राह्मणों के इस प्रकार आश्वासन देने पर देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला। जब यह ब्रह्महत्या चंडालिनी के समान अपने बाल बिखेरे खून से लथपथ इंद्र के पीछे दौड़ी और ठहर जा चिल्लाती हुई इंद्र को भयभीत करने लगी। देवराज इंद्र तीनों लोकों में भागते फिरते, किंतु उन्हें ब्रह्महत्या से कहीं भी छुटकारा नहीं मिलता। तब वे मान सरोवर में आकर कमल नाल की जंतु में जाके छिप गए। वहां पर ब्रह्महत्या के भय से 1000 वर्ष तक भूखे प्यासे छिपे रहे। अग्निदेव उनका मुख होने के कारण उन्हें भोजन न मिला, क्योंकि अग्निदेव जल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इतने काल तक राजा नहुष देवराज के पद पर स्वर्ग में शासन करते रहे, किंतु ऐश्वर्य मद में अंधे होकर शची के साथ संभोग करने की इच्छा की। शची ने ब्राह्मणों की सहायता से उन्हें स्वर्ग से च्युत करा दिया। तब फिर इंद्र को खोजकर उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया और ब्रह्महत्या से इंद्र को मुक्त किया। हे राजन, जो इस उत्तम आख्यान को सुनता है उसकी विजय शत्रुओं पर होती है और सारे पापों को नष्ट करके उत्तम भक्ति प्राप्त करता है। यह कथा विशेषतः पर्वों के अवसर पर अवश्य सुननी चाहिए। यह शत्रु पर विजय तथा आयु की वृद्धि करती है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय।